तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम भाई बहनों, अगली आहुति महाकाल की होगी। उससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, जब को बोला जाता है कि आहुति देनी है तो आप जान जाइए कि आहुति बैठ के दिया जाता है, खड़ा होकर आहुति नहीं दी जाती है। उसके बाद जब आहुति देते हैं तो आपका हाथ जब सुहा हो तो हाथ आपका ऐसे होना चाहिए, और जब इदम नमन की बात हो तो दोनों हाथ जोड़ रहे होना चाहिए, तब फिर अगला मंत्र लिए जाते हैं। इतने सारे लोग हैं, आपकी आवाज इतना ऊंचा होना चाहिए, सामने में अग्नि है, आवाज आपके मुंह से निकलेगा क्योंकि आपका शब्द है। शब्द, अग्नि और मंत्र मिल करके पूरे वायुमंडल में इतना बड़ा आवरण बना देता है तो हमारा कंप्लीट होता है। और वातावरण में एक इतर है जहां से वो आवाज हमारा पूरे वातावरण गुंजित होता है और एक वातावरण में हलचल पैदा होती है और वातावरण सात्विक बन जाता है। जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी पॉजिटिव बन जाती है, इसका स्थान और दूर हो जाता है, पॉजिटिव का स्थान वहाँ ज्यादा हो जाता है। जब आप बोलेंगे नहीं, मुंह से अपना शब्द नहीं निकालेंगे, अग्नि आपको सहयोग कैसे करेगी? अग्नि के पास प्रकाश है, अग्नि के पास गर्मी है, उसमें गति है, हमारे वाणी में गति नहीं है। अग्नि हमारे वाणी को पूरे वायुमंडल में बिखेर देती है। जब हम मंत्र बोलते हैं, बोला हुआ मंत्र तभी कंप्लीट होता है जब अग्नि के सामने जब हम मंत्र बोलते हैं, हमारे बोले हुए शब्द ये अग्नि पूरे वायुमंडल में बिखेर देता है और सारे नेगेटिव एनर्जी को इतना दूर धकेल देता है। जब हम पूरे पॉजिटिव एनर्जी के बीच में हम आ जाते हैं और हम देवतुल्य बन जाते हैं। इसीलिए जब भी बोला जाए तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जितने भी भाई बहन खड़े होकर के जो आहुति देते रहते बीच बच्चा उठ जाता है, आप जब तक इस बात को जानेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे कैसे। इसीलिए जब भी आहुति दिया जाए बैठ के प्रेम से, जैसे भोजन आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े खड़े नहीं करते हैं, ये भगवान का भोजन करा रहे हैं। ऋग्वेद में अग्नि को पुरोहित कहा गया है। दुनिया में कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा जिसको आप जो कुछ भी दीजिए अपना बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज देते हैं या नहीं रखते हैं, पूरे वायुमंडल में बिखेर देते हैं और इसे हजारों प्राणी इसे इनका भोजन करता है। यही वो पुरोहित है, सबसे बड़े ब्राह्मण ये अग्नि है। ये दीपक हमें शिक्षा देता है कि हमारा जो बहुमूल्य संपदा है वो समाज के काम में उसको बिखेर देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। यही दीपक हमें संदेश देता है। इससे बढ़िया ब्राह्मण आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए ऋग्वेद में हम अग्नि को पुरोहित करते हैं। देवता को कुछ खिलाना हो अग्नि में आहुति दीजिए, ये आहुति है। आइए अब हम महाकाल का आहुति संपन्न करने जाते हैं। उनसे हम भाई साहब को बोलेंगे ठीक आपको महाकाल की प्रार्थना सुनाइए, उसके बाद महाकाल की आहुति आप ताली बजाएंगे ना।